आखिर अभी के समय में सनातन पे ही टिप्पा टिप्पणी क्यों किया जाता है। अगर फेमस नेता बनना है, अगर फेमस आदमी बनना है, आपको कोई नहीं पहचानता है तो हिंदू के देवी देवता को आप गाली दीजिए, सुबह से लेकर शाम तक फेसबुक पे आइए और हिंदू के देवी देवता को आप गाली दीजिए, एक दिन में हाईलाइट हो जाइएगा। तो यही मैटर पे हम अनिकेत जी से बात करते हैं। और खुदावंतपुर में ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकारी काम भी कर रहे हैं लेकिन हिंदू के देवी देवता को वो गरिया रहे हैं, हिंदू के देवी देवता को वो बार बार अपमानित करते रहते हैं। आखिर हमें लगता है क्या हिंदू जीना चाहता है कि नहीं चाहता। अगर हिंदू में कुछ भी सर में थोड़ा सा भी बचा हुआ है तो अपने धर्म को जाने और अपने संस्कार को जाने, किस तरह से उनको चलना है नहीं चलना है। हम अनिकेत जी से विशेष बात करके आपको दिखलाएंगे और कुछ व्यक्ति हैं उनसे बात करके दिखलाएंगे। लेकिन खास करके लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे, अगर आपको फेमस नेता बनना है तो हिंदू के देवी देवता को गाली देना मत भूलिएगा। चलिए हम कुछ बात करके आपको दिखलाते हैं अनिकेत जी से। तो चलिए हम अनिकेत जी से बात करके आप दिखलाते हैं। अनिकेत जी सनातनी हैं या क्या है, क्या मजहब के हैं, उनसे हम बात करके आपको दिखलाते हैं। अनिकेत जी, जिला चिकन में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका पोस्ट फेसबुक पे देखते रहते हैं, हम मतलब सनातनी लिखते हैं, हिंदू लिखते हैं, उसी के बारे में आप लिखते हैं। हिंदू हैं या सनातनी है या किसी और मजहब के आप हैं? देखिए, धर्म तो सिर्फ एक ही है, सनातन है। आप भारत से लेकर के विश्व के किसी भी स्थल हो या कोई सी भी जगह हो, अगर कहीं भी ASI प्रोटेक्टेड अगर कोई मोनूमेंट होता है या वहाँ पे अगर किसी भी चीज़ का खुदाई होता है, आप इतना एंशिएंट चीज़ें निकलती है और उसकी जब कार्बन डेटिंग होता है, एक पद्धति होता है जो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते होंगे। उस डेंटिंग से जब उसका पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये उस कालखंड का है जिस कालखंड में सनातन कभी फलित फूलित था। जैसे जैसे समय बढ़ता गया और धर्मों का, जिसको धर्म कह रहे हैं, पंथों का, मजहबों का विकास होता गया। आप हिंदू हैं या सनातनी, इसको बताइए पहले। देखिए, इसका एक डिफिनेशन बिल्कुल ही अलग है। सनातन एक जड़ है, हिंदुज़म एक शाखा है, और ये वो शाखा है जिसने सनातन को, उसकी मूल स्वरूप को अभी तक जीवंत रूप में रखे हुए है। क्योंकि सनातन से ही बहुत सारे पंथ मजहब निकले हैं, लेकिन वो अपने आप को इन चीज़ों में कंसीडर नहीं कर रहे हैं, और जो कंसीडर कर भी रहे हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है। दुर्भाग्य है हमारे देश का, हमारे सिस्टम का, कि जैसे जैसी सभ्यताएं को पतन करने का कोशिश किया गया। क्योंकि अगर आप एक पैटर्न देखिएगा 1947 के बाद से, एजुकेशन मिनिस्टर को सेंट्रल लेवल पे अगर आप पैटर्न देखिएगा तो कंटिन्यू 3, 4, 5 जो भी हैं वो एक ही व्यक्ति थे, एक ही पंथ मजहब के थे। एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, आप हिंदू धर्म में जुड़े थे, अभी तक हाईलाइट हुए हैं कि नहीं हुए? कोई आपको जानता है कि नहीं जानता है? देखिए, हिंदू धर्म में जुड़ना और हाईलाइट होना दोनों दो चीजें हैं। हिंदू धर्म एक आस्था, एक विशाल वट वृक्ष है, जिसका कहना ही है, जब हम लोग मंदिर में पूजा करते हैं, हम लोग कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। लेकिन वहीं एक और पंथ मजहब है, जब वो अपनी पूजा पद्धति उनकी जो भी हो वो जब करते हैं तो वो कहते हैं कि अब मैं उस चीज़ को अगर कोट करूंगा तो कल मेरे खिलाफ हो सकता है कुछ जारी हो जाए। मैं थोड़ा आपको बस हिंट में बता देना चाहता हूँ, उनका सिर्फ एक ही कहना है कि सिर्फ वो एक है, ना ही इसके ऊपर कोई है ना ही नीचे कोई है, बाकी जो भी है नीचे है उसके बराबर में भी कोई नहीं है। जबकि हमारे में ये है, हर क्रिएचर को हम लोग एक भगवान के रूप में मानते हैं। एक मिनट, जो व्यक्ति को अभी हाईलाइट होना है, अभी के समय में बता रहे हैं, जो व्यक्ति को हाईलाइट होना है वो हिंदू के देवी देवता को, हिंदू के मंदिर को टारगेट करता है, और हमें लगता है सोशल मीडिया पे आके बकवास गाली देते रहता है हिंदू के देवी देवता को। क्या हिंदू मर चुका है क्या? देखिए, हिंदू मर चुका नहीं है। हमारे हिंदू में एक सहिष्णुता की जो भावना है ना, वो तो सदियों से रहा है। बाकी उसके पौरुष में, जो पौरुष को कहते हैं ना, पुरुषार्थ को खत्म करने का जो प्रयास किया गया था, वो एक विशेष कालखंड रहा है जिसमें पुरुषार्थ को कुछ हद तक खत्म किया गया है। इतना भी नहीं कर दिया गया कि वो पूर्ण रूप से खत्म ही हो जाए। हाँ, ये चीज़ें जरूर हैं, किन्हीं भी व्यक्ति को अगर फेमस होना है, कुछ आपको प्राप्त करना है, आप 2-3 चीज़ें हैं उसमें जुड़ जाइए। एक तो मजहब है, दूसरा नियो बौद्धिज्म है। मैं बुद्ध के मानने वालों को इसमें कोई, मैं उनको अपमान नहीं कर रहा हूँ, वो बिल्कुल अपने जगह पे सही हैं। जो नियो बौद्धिज्म है, जो नव बौद्ध, जो आजकल नए नए जो पैदा हुए, जिनको शायद पता भी नहीं है कि बौद्ध है क्या, और वो जिनको मान रहे हैं, उनकी मैं कितनी किताबें मेरे पे भी रखी हुई है, जिसका कुछ अंश मैंने अभी पढ़ा है, जिसमें से हाँ ठीक है कुछ पढ़ना बाकी रह रहा है। उसमें कितनी ऐसी अंश है जिसमें उन्होंने खुद ब खुद लिख रखा है कि
इसका जो पतन है या वो जो है वो यहाँ होने ही नहीं चाहिए। अब वो कौन है वो आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, या आपके दर्शक भी वो समझ सकते हैं। संविधान आप पढ़े हैं? संविधान को देखिए मैंने पूरा नहीं पढ़ा है। कुछ जानकारी है हाँ, संविधान के बारे में? जानकारी जरूर है। बाबा साहब जो हैं, जो संविधान रचयिता हैं, संविधान लिखे हैं, वो क्या लिखे हैं? संविधान में ऐसा लिखे हैं कि हिंदू के देवी देवता को आप गाली दो? देखिए, संविधान अपने आप में ही है, एक अच्छी स्वरूप है, देश उससे चल रहा है, लेकिन उसमें जो कुछ कलाकृतियां थी, बाबा साहेब जो मूल संविधान बना करके गए थे, उसके साथ 1971 में उसके साथ छेड़छाड़ हुआ था। 1970 या 71 में, मैं एग्जैक्ट भूल रहा, हाँ वो 42वां संविधान संशोधन था, उसमें उसके साथ काफी छेड़छाड़ की गई है। जो ये जो सेकुलरिज्म शब्द है और 2-3 और वर्ड जो जोड़े गए हैं, ये बाबा साहेब के संविधान में था ही नहीं। बाबा साहेब ने तो यहाँ तक कहा था कि ये देश सिर्फ एक ही का देश है, और जिस व्यक्ति को आप यहाँ रखना चाह रहे हैं, जिस पंथ मजहब को रखना चाह रहे हैं, उनका यहाँ होना कोई मतलब ही नहीं बनता है। महान सम्राट अशोक को जानते होंगे आप, राजा थे, वो भी मतलब बौद्ध धर्म का प्रचारक थे, बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, लेकिन आखिर वो भी ऐसा नहीं कहते थे कि आप हिंदू के देवी देवता को गाली दीजिए और बेइज्जत कीजिए। और न बाबा साहेब बोल रहे हैं कि हिंदू के देवी देवता को आप गाली दीजिए, बेइज्जत कीजिए। लेकिन कुछ ऐसे नवबोध हैं जो वो अपने आप को फेमस करने के लिए हिंदू के देवी देवता को गाली देते रहते हैं। क्या हिंदू मर चुके हैं हिंदुस्तान से, या हिंदू है ही नहीं? अगर सनातन में थोड़ा भी लज्जा बचा है तो ऐसे व्यक्ति को खुल के विरोध कीजिए जो आपके हिंदू देवी देवता को गाली देते हैं। ये सही है, ये गलत है? देखिए, मैंने आपको अभी पिछले बाइट में जब मैंने बोला था कि जो बुद्ध के मानने वाले हैं वो अपनी जगह पे सही हैं, क्योंकि उनको ये चीजें पता है। अभी बौद्ध के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं दलाई लामा। पूरे दुनिया में बौद्ध के कई कंट्री हैं, आज कोई उनको शरण नहीं दे रहा। एक सनातन है जिसने सबको समाहित किया, जैन को समाहित किया, क्रिश्चियन को समाहित किया, बुद्ध को समाहित किया, सिखों को समाहित किया, यहूदियों को समाहित किया, यहाँ तक कि मुस्लिमों को भी समाहित किया है। और आज वही सनातन सिमटता जा रहा है। अगर किसी को ये चीजें बकवास लग रही हो तो कोई बैठे मेरे साथ, मैं उसे ये चीजें समझाऊंगा विद फैक्ट। 1947 में हमारा पॉपुलेशन क्या था, आज पॉपुलेशन क्या है, चाहे वो धर्मांतरण के जरिए हो, चाहे वो बल प्रयोग के जरिए हो, चाहे वो मार के काट के खत्म कर दिया गया हो। देखिए, कुछ चीजें हैं जो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, आपको उसके लिए अलग से कहीं जाइए, ढूंढिए, किसी इतिहासकार से मिलिए, क्योंकि जो वामपंथ है ये किसी का सगा नहीं होता है। इसका एक, अब मैं वामपंथ पे जा रहा हूँ, इससे पहले एक छोटी सी बात बता दे रहा हूँ। आपने कहा था नियो बौद्धिज्म, जो नवबौद्ध है, जो नवबौद्ध आज हमारे सनातन पे टीका टिप्पणी करते हैं, वो कभी बैठे, उसको मैं जातक और त्रिपिटक, बुद्ध में है ना त्रिपिटक है ना, आए एक बार, मैं उसको खोल के उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज नहीं, उसी का चीज है, मैं उसी को बताऊंगा समझाने के लिए, समझाने के लिए। भाई आप में क्या लिखा हुआ है। और हाँ, एक चीज है, हमने भी अपना धर्म ग्रंथ पूर्ण रूप में नहीं पढ़ा है, लेकिन जितना पढ़ा है उतना ये अपने आप में एक विश्वास है। मैं किसी को भी कहीं भी चैलेंज कर सकता हूँ। चैलेंज तब कर सकता हूँ जब मेरे पास नॉलेज हो। अभी जितना मेरे पे नॉलेज है, मैं किसी को सिर्फ गाइड कर सकता हूँ कि ये चीजें जो आप कर रहे हो ये गलत है। तो मतलब अब जो बात रह गई कि जितने भी लोग हैं इस प्रकार के, उन चीजों को इग्नोर कीजिए। हाँ, आप उनके लिए फैक्ट के साथ बैठिए, फैक्ट के साथ काउंटर कीजिए, ठीक है। क्योंकि एक छोटा सा मतलब उदाहरण है, अभी हाल फिलहाल में जिन लोगों को कश्मीर फाइल, केरला फाइल जो आया था, ये चीजें अगर गलत लग रहा था, मालाबार में एक बार घटना हुआ था, केरल के मालाबार तट पे हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, उसको हमारे इतिहास से बिल्कुल ही गायब कर दिया गया। और बंगाल में नोआखली, जब वो 47 में कहता है कि जब विभाजन हो रहा था तो गांधी जी नोआखली में थे, ये हमारे देश के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। ये एक मिनट आपको रोकेंगे, ये गलती सरासर आप लोग का है, जो आने वाला पीढ़ी को आप ये नहीं बताते हैं। हाँ, ये गलती हम लोग का है, और या ये समझ लीजिए कि जो हमारी पिछली क्योंकि देखिए, ये इंडिविजुअल लेवल पे होने वाला कार्य नहीं है। इस कार्य को करने के लिए आपको पूरा एक सिस्टमेटिक ढंग से आप उस चीज को कर सकते हैं। बिना सिस्टम में आए आप कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को बदलना हो या उसमें आपको कोई भी बदलाव करना हो, आपको चाहिए होता है, उसके लिए पूरा का पूरा तंत्र चाहिए होता है।
हम तो इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं, अपने आप को जागरूक कर सकते हैं, अपने नेक्स्ट जनरेशन को कर सकते हैं, आसपास के समाज को कर सकते हैं। लेकिन पूरा का पूरा अगर देश को करना हो तो उसके लिए एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होगा। और हमारे यहाँ जो ऐसी अवधारणाएं बन चुकी है ना, वो इंस्टीट्यूशनल लेवल से ही खराब किया गया है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनिकेत कुमार हुआ। अभी हम अनिकेत जी से बात करके आपको दिखलाएं, और जिला जंक्शन बहुत जल्द आपको बहुत कुछ ऐसे सनातनी है जिनको चुन के जिला जंक्शन एक डिबेट करवाने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और जो व्यक्ति अभी देख रहे हैं कि सनातन अब खत्म होने वाला है, हिंदू हो के हिंदू को गाली देना वो अच्छी बात नहीं है। लगातार मेरे साथ बने रहिए, बहुत जल्द जिला जंक्शन के साथ डिबेट होने वाला है।